गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कैसे जाने हम। बच्चों, पाठ के 2 भाग हम पहले पूरा कर चुके हैं, जिनमें हमने दादाजी से मुलाकात की थी जो योग शिविर में जा रहे थे। जैसा कि दादाजी ने हमें शरीर के कुछ अंगों के बारे में बताया था जिनसे हम बाहर की चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दादाजी ने सोनू को ये भी समझाया था कि अगर किसी का छूना हमें पसंद नहीं आता है तो हमें उसे मना कर देना चाहिए। आपने और हमने मिलके गुड टच और बैड टच के बारे में काफ़ी कुछ सीखा था। तो चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ज्ञानेंद्रियों के बारे में। बच्चों, ज्ञानेंद्रिय क्या है? देखो बच्चों, हमारे शरीर के वे अंग जो हमें बाहरी चीज़ों का ज्ञान करवाते हैं उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो चलो जानते हैं ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो हमें बाहरी चीज़ों का ज्ञान करवाते हैं। देखो बच्चों, आप देख पा रहे हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी? देखो, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। बच्चों, जैसा कि दादाजी ने सोनू को बताया था कि हमें देखने में कौन सा अंग मदद करता है? आँख, जिससे हम बाहरी चीज़ों को देख करके पता कर लेते हैं कि ये चीज़ कितनी सुंदर है, ये अच्छी नहीं लग रही, ये अच्छी लग रही है। इस चीज़ों को पहचानने में हमें शरीर का कौन सा अंग मदद करता है देख करके? आँख। इसके बाद में हमें ये पता चला था कि हम कुछ चीज़ों को सुनकर भी पहचान सकते हैं। जैसा दादाजी ने मंदिर आने को कैसे पहचाना कि मंदिर आ चुका है? जब उन्होंने घंटी की आवाज़ सुनी। तो सुनने में जो अंग मदद करता है वो होता है कान। उसके बाद में बच्चों, जैसा हमने पता किया था, दादाजी ने सूंघ करके पता किया कि जलेबियाँ बन रही हैं, यानी कि सूंघ करके हम नाक के द्वारा वस्तुओं का पता कर सकते हैं। इसके बाद में बच्चों, जब सोनू ने गर्मा गर्म स्वादिष्ट जलेबियाँ खाई तो उसको स्वाद का पता किससे चला? जीभ से। तो देखा, जीभ हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें ठंडा, गर्म या फिर हमें ये चीज़ की पीड़ा दे रही है, ये चीज़ हमें पीड़ा नहीं दे रही, इसका ज्ञान शरीर का कौन सा अंग करवाता है? वो है हमारी त्वचा। जब दादाजी ने जलेबियों को छुआ तो उन्हें पता चला ये गर्म है, और जब उन्होंने समोसे छुए थे तो उन्हें पता चल गया था कि ये ठंडे समोसे। तो देखा बच्चों आपने, हमें शरीर की ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ बाहरी वस्तुओं का कितने आसानी से ज्ञान करवा देती हैं। इसीलिए तो कहते हैं इन्हें ज्ञान इंद्रिया, ऐसी इंद्रिया जो हमें ज्ञान प्राप्त करवाती हैं बाहरी चीज़ों का। तो चलो बच्चों, सीखे हुए ज्ञान को हम एक बार एक कविता के माध्यम से और सीखते हैं। तो देखो बच्चों मेरे साथ साथ, नयन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं डमडम, नाक सूंघती गंध सुगंध, हाथ बताते चाय गरम, 5 ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम। तो देखो यहाँ पे इस कविता में हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम और उनके काम बताए हैं। तो चलो पता करते हैं। पहली ज्ञानेंद्रिय देखा था ना हमने, नयन, यानी हमारी आँखें। और आँखें क्या काम करती हैं? देखने का। आँख देखते चांद सितारे, देखा आपने, आँखों से हम देख सकते हैं। आगे है जीभ सदा लेती चटकारे, तो स्वाद का काम किसका? जीभ का। अगला जो अंग है वो है कान सुना करते हैं ढमढम, आवाज़ सुनने का काम किसका भाई? कान का होगा। और अगला है नाक सूंघती गंध सुगंध, जो नाक है वो सूंघ करके वस्तुओं का पता कर लेती है कि कौन सी वस्तु में कैसी सुगंध है या ये किस वस्तु की सुगंध है, ये काम नाक का होगा। और हाथ बताते चाय गरम, गरम ठंडा एहसास, ये सब चीज़ें हमें त्वचा यानी हाथ के माध्यम से पता चल जाती है। 5 ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम। तो देखा आपने हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ कितने काम की हैं, और इन ज्ञानेंद्रियों से हम कितना सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, हमें ये तो पता चला कि हमारी ज्ञानेंद्रिय कितनी उपयोगी हैं, पर अब हमें ये भी तो पता करना है कि हम इन ज्ञानेंद्रियों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए और ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो चलो पता करते हैं ध्यान रखने योग्य बातों को। तो देखो बच्चों, सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात, ध्यान से देखेंगे सभी। कान को साफ करने के लिए कान में कोई भी तीखी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। कौन कौन सी तीखी चीज़? जैसे कुछ बच्चों को देखा होगा
पेन, पेंसिल या कुछ व्यक्ति चाबी भी अपने कान के अंदर डालते रहते हैं, वो गलत होता है। यहाँ देखो पिक्चर में दिख रहा है ना सबको, कोई पेन, पेंसिल, माचिस की तिल्ली, चाबी, पिन, ऐसा कोई भी नुकीला पदार्थ या नुकीला वस्तु हमें हमारे कान में नहीं डालनी है। कान को तेज़ सर्दी और गर्मी से बचाना चाहिए। जैसा कि हमने अभ्यास प्रश्नों को हल करते वक्त भी आपको बताया था कि हमें कान को तेज़ गर्मी और तेज़ सर्दी से बचा के रखना होगा। चलो, हमें पता चला कान के बारे में कि कान को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हमें कान से संबंधित किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं आगे है बच्चों, नाक में उंगली न डाले। ये गंदी बात होती है, ये बैड हैबिट है, नाक में उंगली कभी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में बच्चों हमें बताया गया है जुकाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें और इसी से नाक साफ करें। आपको दिख रहा है ना एक प्यारा सा बच्चा, देखो देखो सब बच्चे ध्यान से, ये देखो इसे जुकाम हो गया, पर ये देखो किस चीज़ का उपयोग कर रहा है, टिश्यू पेपर या रुमाल का। और हाँ बच्चों, उपयोग में लिए गए टिश्यू पेपर को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इससे गंदगी फैल सकती है, बीमारियां फैल सकती है। हमें उपयोग में लिए गए टिश्यू पेपर को कहाँ फेंकना चाहिए, सोचो सोचो, बिल्कुल बढ़िया, हमें उसे कूड़ेदान में फेंकना है, कचरा पात्र के अंदर। तो हमने पता किया नाक की सफाई से संबंधित बातें। चलो आगे देखते हैं। आगे है बच्चों, आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए और अनावश्यक रूप से मसलना नहीं चाहिए। देखा है ना आपने, कुछ बच्चे आँखों को मसलते रहते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। जैसा ये बच्चा कर रहा है, दिख रहा है ना सबको, आँखें मसल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे हमारी आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है, उनमें बीमारियां भी लग सकती हैं। तो हमें आँखों को हमेशा ठंडे पानी से और साफ़ पानी से धोना चाहिए। और हाँ बच्चों, लेट करके कभी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है देखो, लेट करके नहीं पढ़ें। और टीवी, कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए। आजकल बच्चे काफ़ी देर तक मोबाइल भी देखते हैं, वो भी गुड हैबिट नहीं है। हमें ज़रूरत पड़ने पर उचित दूरी बना करके ही इन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। तो ये बातें सब बच्चे ध्यान में रखेंगे ना। चलो अब देखते हैं आगे और ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं। आगे बच्चों देखो, रोज़ सुबह दांत साफ करने के साथ साथ जीभ को भी साफ करना चाहिए। तो बच्चों पहली बात, हमेशा ब्रश करनी है, वो भी कितनी बार, 2 टाइम, 2 बार। उसके साथ साथ जिब्बी से हमें हमारी जीभ को भी, टंग क्लीनर होता है ना, उससे हमें हमारी जीभ को साफ भी करना है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो समझिए आप, जीभ की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और इमेज को ध्यान से देखो सब बच्चे, प्यारा सा बच्चा कितनी मस्ती से नहा रहा है, दिख रहा है ना सबको, साबुन लगा लगा के। तो देखो बच्चों, रोज मल मल कर अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करने चाहिए। और स्नान के करते समय इन बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें हमारे शरीर के अंगों की भी सफाई करनी चाहिए, जैसे बगल या फिर हमारी गर्दन के पीछे, कान के पीछे, इन अंगों का भी अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। क्यों, रोज़ स्नान नहीं करेंगे तो बीमारियों से हम घिर सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं और हमें ज्ञानेंद्रियों से संबंधित कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। बच्चों देखो बच्चों, शरीर के किसी भी अंग में दर्द या कोई समस्या होने पर हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और हाँ बच्चों, बिना डॉक्टर की सलाह से किसी भी दवाई का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता ना कि ये दवाई किस काम की है या उस दवाई के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ नुकसान भी होते हैं, वो हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा किसी भी अंग में कोई भी तकलीफ़ या पीड़ा होने पर सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी है और उन्हीं की सलाह से दवाइयाँ लेनी है। तो समझिए आप, डॉक्टर की सलाह कितनी ज़रूरी है। और बच्चों, खाने से पूर्व और शौच से निवृत्त होने के बाद साबुन से हाथों को अच्छी तरह धोना है। क्यों धोना है, कुछ याद आ रहा है ना? क्योंकि सोचो कि अगर हम साबुन से हाथ नहीं धोएंगे तो हाथों में कौन रह जाएगा, कीटाणु, और वो कीटाणु भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके कारण हम कई सारी बीमारियों से घिर सकते हैं। तो बच्चों, इतनी सारी जो ज्ञानेंद्रियों और हमारे शरीर से संबंधित, उनकी स्वच्छता से संबंधित जो भी ध्यान योग्य बातें हैं, उनको आप ध्यान में रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।